हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे और आप मस्त भी होंगे। आज हम आपको 15 मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग कमेंट में बताना कि 15 में से आप लोगों का स्कोर कितना गया है। चलिए हम 106 प्रश्न करते हैं। 106 प्रश्न है। अनीस ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी है। इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक सबसे उपयुक्त होगी। पहला है रूब्रिक, दूसरा है पेपर पेंसिल टेस्ट, तीसरा है चेक लिस्ट, चौथा है संकल्पना मानचित्र। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, रूब्रिक। 107 है। अल्पवयस्क छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है। पहला है वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकैकिक संगति। दूसरा है गणना पश्च मतलब उल्टी गणना और वर्गीकरण। दूसरा है संप्लाव स्किप गणना, प्रतिमान बनाना और संख्याओं का संरक्षण। चौथा है वर्गीकरण, गणना और संख्याओं का क्रम। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकैकी संगति। 108 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं का उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। पहला, इन्हें विद्यार्थियों की भाषा क्षमता को परखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है एक गणितीय समस्या को हल करने हेतु किसी भी औपचारिक कलन विधि का परिचय कराने में सहायक होती है। तीसरा है एक गणित को स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। चौथा, ये सभी विद्यार्थियों द्वारा आसानी से हल की जा सकती है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, एक गणित के स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। कट गया है तो 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। 109 है। इस्माइल एक प्राथमिक अध्यापक अपने छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझने के लिए सर्वप्रथम सदैव कुछ क्रियाकलाप कराते हैं और छात्रों के प्रदर्शन पर वह निश्चित करते हैं कि अगली अवधारणा की ओर बढ़ाना है या पिछली अवधारणा को दोहराना है और उससे समाहित करने के बाद ही अगली अवधारणाओं की ओर अग्रसर होना। शिक्षक होने के नाते इस्माइल पहला है एक रैखिक मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहा है और जिसमें योजना एक विषय को पढ़ाना और पढ़ाए गए वृत्तांत का मूल्यांकन सम्मिलित है। दूसरा है अत्यधिक समय नष्ट कर रहे हैं और उन्हें पाठ्य विवरण को पूर्ण करने के लिए केंद्रित रहना चाहिए। तीसरा है अध्यापक को एक विषय को पूर्ण करने के पश्चात ही मूल्यांकन करना चाहिए। चौथा है एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं जिसमें मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चों के लिए अध्ययन वातावरण को सुधारना सम्मिलित है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है।
इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा सही है। एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं, जिसमें मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चों के लिए अध्ययन वातावरण को सुधारना सम्मिलित है। 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिनियम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है, जैसे कि डीन्स द्वारा दिए गए। पहला है गणित अमूर्तीकरण, प्रत्यज्ञानात्मक, बोधात्मक या परिवर्तन सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, बोधात्मक, परिवर्तन सिद्धांत, गणितीय परिवर्तित सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। तीसरा है गणितीय परिवर्तित सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, बोधात्मक, परिवर्तित सिद्धांत। चौथा है रचनात्मक सिद्धांत, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, बोधात्मक, परिवर्तित सिद्धांत या गणितीय परिवर्तित सिद्धांत। तो आप लोग बताइएगा सही अनुक्रम को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें है ऑप्शन नंबर 2 सही है। 111 है, एक गणित का अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ा रहा है। उसने निम्न व्यंजक लिखा, 18 और 6 के अंतर को 4 से भाग दिए और छात्रों से कहा कि इस व्यंजक को कोष्ठक के रूप में लिखो। तो छात्रों द्वारा यह व्यंजक कैसे लिखा जाएगा? देखिए 18 + 6 भागे 4 या 18 - 6 भागे 4 या 18 + 4 भागे 6 या 6 + 4 भागे 18। तो बच्चों ने किस तरह से लिखा है व्यंजक को? इसमें है ऑप्शन नंबर दूसरा लिखा, 18 - 6 भागे 4। 112 है, एक अध्यापक कक्षा 3 के गणित पढ़ाते हुए श्यामपट्ट पर एक चार्ट इस प्रकार बनाता है। देखिए 3 × 4 = 12 या 5 × 2 = 10 और 3 × 7 बराबर पूछ रहा है 3 × 7 बराबर। अध्यापक ने एक छात्र से कहा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी, तो छात्र कोई उत्तर नहीं दे पाया। जब अध्यापक ने छात्र से कहा कि 7 को 3 से गुणा करो, तो छात्र ने सही उत्तर बता दिया। इससे अध्यापक को आवश्यकता है कि पहला है अध्यापक बच्चों को संख्याओं के विषय में समझाए। दूसरा है इसी प्रकार के चार्ट बनाकर बच्चों को गुणा तथा भाग की क्रियाओं की समस्याओं तथा श्यामपट्ट पर बच्चों द्वारा अधिक से अधिक प्रश्न हल कराए। तीसरा है बच्चों को कहे कि इस तरह के अन्य चार्ट बनाएं। चौथा है बच्चों से कहे कि घर पर ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करें। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसी तरह से चार्ट बनाकर बच्चों को गुणा तथा भाग की क्रियाओं को समझाए तथा श्यामपट्ट पर बच्चों द्वारा अधिक से अधिक प्रश्न हल करवाए। 113 है, एक अध्यापक श्यामपट्ट पर इस प्रकार समीकरण लिखा है 14 + 12 + 9 बराबर 14 + 12 + 9 बराबर 26, 9 + 9 बराबर 35 और लिखा है 9 + 14 + 12 बराबर 9 + 14 + 12 बराबर 23 + 12 बराबर 35। तो दिख नहीं रहा, हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग देख लेना। अध्यापक द्वारा किस नियम का प्रयोग किया है? पहला गुणन का क्रम विनिमय नियम, दूसरा है गुणन का सहचर नियम, तीसरा है योग का सहचर और क्रम विनिमय नियम, चौथा उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, योग का सहचर और क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। 114 है,
गणित का एक शिक्षक और लिखता है कि 20 बराबर 4 गुणे 5। तो शिक्षक बच्चों का बताना चाहता है कि 4 तथा 5 का गुणा फल 20 होता है और 20 का 4 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा है 4 गुणे 5 संख्या 20 के गुणनखंड है। चौथा उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4 तथा 5 संख्या 20 के गुणनखंड है। 115 है। अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बालक के वातावरण को सुव्यवस्थित कर पूर्व निर्धारित व्यवहारों को उसमें विकसित कर लिया जाता है। यह कथन है। पहला है स्मिथ और मूरे, दूसरा है कोरे, तीसरा है नेपोलियन, चौथा है आर्यभट्ट। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर है दूसरा, कोरे ने दिया था। 116 है। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य के संबंधित है। पहले बौद्धिक मूल्य, दूसरा प्रयोगात्मक मूल्य, तीसरा सौंदर्यात्मक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, सौंदर्यात्मक मूल्य। 117 है। विद्यालय पाठ्यक्रम के गणित का महत्व है। पहला है ज्ञान और कौशल की प्राप्ति में, दूसरा बौद्धिक आदतों के विकास में, तीसरा वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, चौथा है उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर है चौथा, उपरोक्त सभी सही है। 118 है। किसके अनुसार व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है। पहला है काम्टे, दूसरा व्हाइटलैंड, तीसरा है बेकेट, चौथा है लॉक। तो आप लोग बताइएगा किसका विकास है। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, व्हाइटलैंड। और 119 है। छोटी कक्षाओं में गणित निरस्ता दूर करने के लिए कौन सी शिक्षा विधि उपयुक्त है। निगमन विधि, आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, दूसरा परिकल्पना विधि। तो आप लोग बताइएगा कौन सा विधि निरस्ता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 119 का दूसरा सही, आगमन विधि। लास्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्क का एक तरीका सम्मिलित होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, दूसरा है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों के जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, तीसरा है गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों का पुनर्लेखन करना, चौथा है विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल का कार्य पत्रक देना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर है दूसरा सही है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों को जीवन से जोड़ना, शिक्षार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग बताइएगा कितना आपका स्कोर गया है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।